देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। के ऊपर में टिप्पणी करता है। हमने देखा लालू यादव जी ने जिस तरीके से एक बार फिर से सारे विपक्ष के सामने केवल हमारे देश के नहीं पूरे दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी के ऊपर में एक बार फिर से टिप्पणी करी, तो आज मैं कहना चाहता हूं कि इस बात से केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं, सारा देश ही दुखी होता है, क्योंकि आज सभी लोग प्रधानमंत्री जी को अपना परिवार मानते हैं और पूरा देश इस बात के लिए तैयार बैठा है। वो सारे विपक्ष की गालियों को बहुत ही ध्यान से सुनता है और वो जवाब देने के लिए तैयार है कि 2024 में एक बार चुनाव आने दीजिए। इस बार भारतीय जनता पार्टी को 370 और एनडीए को 400 सीटें जिताकर सारे देश की जनता ऐसी मजबूत सरकार बनाएगी हमने कभी भी हमारे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री कहते नहीं सुना। उन्होंने हमेशा कहा कि मैं देश का प्रधान सेवक हूं। और जो प्रधान सेवक होता है वो कोई जाति धर्म का नहीं होता, वो कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। जो प्रधान सेवक होता है वो केवल प्रधान सेवक होता है और उनकी चिंता देश के हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों के लिए होती है। तो आज जो भारतीय जनता पार्टी ने कैंपेन स्टार्ट किया है कि हम सभी मोदी का परिवार हैं, तो हम भी वो कैंपेन को लेकर दिल्ली के हर गांव में, कॉलोनी में, शहर में, हर बस्ती में, शहर में, हर गली गली, हर घर घर में जाएंगे कि आज हर घर, हर व्यक्ति मोदी को अपना परिवार मानता है। हम आज से ही ये कैंपेन को स्टार्ट करेंगे। हर घर के बाहर में स्टिकर लगाना, पहले उनसे बात करके उसके बाद में स्टिकर लगाना। हर गाड़ी के ऊपर में स्टिकर लगाना, पहले उनसे बात करके उसके बाद में स्टिकर लगाना। दिल्ली के हर युवा को टी शर्ट, कैप, जिसके ऊपर लिखा हो कि मैं मोदी का परिवार हूं, क्योंकि हम सभी, हमने कभी मोदी जी के किसी परिवार के सदस्य को प्रधानमंत्री निवास पर नहीं देखा। हमने कभी उनकी माता जी को प्रधानमंत्री निवास पर नहीं देखा। आखिरी सांस तक उनकी मां गुजरात के अपने पुराने फ्लैट में ही रहती थी और जब उनका देहांत हुआ तब मोदी जी सारे देश के मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, सबको मना किया कि अपना समय खराब मत करिए, देश के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए और मैं एक जो है साधारण बेटा बनकर उधर जाऊंगा, अपने परिवार के साथ में मां का अंतिम संस्कार करूंगा और शाम को वापस आकर अपना काम भी करूंगा। तो आज हम सभी चारों मेरे साथी, हम यहां पर ये टी शर्ट को लॉन्च कर रहे हैं। चाहता हूं कि जो उन्होंने अपने 5 उम्मीदवार अभी तक दिए, हमने देखा जिनमें मेरी छोटी बहन बांसुरी स्वराज जी, उन्हीं के साथ में कमल जी सहरावत जी पश्चिमी दिल्ली से, हमारे भाई मनोज तिवारी जी, एक अच्छे व्यापारी नेता जिन्होंने हमेशा व्यापारियों की आवाज़ उठाई, ऐसे परवीन खंडेलवाल जी,
और जो काफी लंबे समय से राजनीतिक जीवन में है, ऐसे रामवीर विधूड़ी जी। और मैं साथ में यह भी बताना चाहता हूं कि जो नारी शक्ति अभिनंदन, जो अभी वुमेन रिजर्वेशन बिल आया था, जो नई पार्लियामेंट के पहले सेशन में ही हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार लेके आई थी, उसमें कहा था कि 33% वुमेन रिजर्वेशन मिलेगा। और इसकी शुरुआत सबसे पहले 5 सीटें जो डिक्लेयर करी, उसी में 33% मिल गया। अभी तो 2 सीटें और अनाउंस होती हैं, मगर 5 सीटों में ही जो अभी हमने देखा कि जो सारी विपक्ष की पार्टियां हैं और जो दिल्ली में गठबंधन करके चुनाव लड़ रही हैं, जो अभी उन्होंने 4 सीटें अनाउंस करी, एक भी महिला नहीं है। और हमने दिल्ली में 5 सीटों में ही 33% वुमेन रिजर्वेशन पहले से ही दे दिया भारत की राजधानी में। तो मैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और मैं समझता हूं कि दिल्ली के लोग भी तैयार बैठे हैं कि तीसरी बार वो सातों की सातों सीटें एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को देने वाले हैं।